नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता में आप सब लोग का पुनः बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। मैं अभिलाष मिश्रा। आज का जो शीर्षक है, हमारे इस एपिसोड का जो शीर्षक है वो है भगवान शिव। अर्थात भगवान शिव कैसे दिखते हैं, उनके अलंकार क्या हैं, उनके भक्तों में क्या सामर्थ्य हो जाती है उनकी साधना करने से, वह कहाँ रहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले भगवान शिव कौन हैं? ऐसे तो हमारे पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन प्रमुख देवताओं का वर्णन किया गया है, किंतु शैव मत से और शिव महापुराण स्कंद महापुराण के अनुसार भगवान शिव ही परब्रह्म है, सुप्रीम गॉड हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करते हैं और बाद में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जब आयु पूरी हो जाती है तो वह उस परम तत्व, उस शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो यह उनका महात्म्य है। अब शिव जी के आभूषण क्या हैं? शिव जी का आभूषण है वासुकी नाग, जो उनके गले में शोभायमान रहता है। शिव जी के हाथों और पैरों में और जनेऊ के रूप में भी सर्प ही होते हैं। भगवान शिव चंद्रार्ध शेखर है, अर्थात उनके ललाट पे अर्धचंद्र हमेशा सुशोभित होता है। उसके बाद जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम कालकूट विष निकला, जिसको भगवान शंकर ने सबके हित के लिए ग्रहण कर लिया और उनके हृदय में श्री राम बसते हैं, उनके आराध्य देव, उनके इष्ट देव। तो वह विष उन तक न पहुँचे, इसलिए उन्होंने अपने प्रभुता से उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई। उनकी जो गौर वर्ण की सुंदरता है वह और भी बढ़ गई और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो अब हम ये सभी जानते हैं कि जो मनुष्य का या इन जनरल सभी पशु पक्षियों नर नारियों का जो सबसे बड़ा भय होता है वह होता है काल का भय, मृत्यु का भय। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। यह भय उत्पन्न होने पर अच्छे अच्छे क्रोधी विनम्र हो जाते हैं। अच्छे अच्छे अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक वस्तुओं, स्थितियों, परिस्थितियों के दास हो जाते हैं। उन्हें धार्मिक जगह हो जाने लगते हैं। अगर किसी को पता लगता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है और उसके पास 6 मास का समय है, तो वह अपनी जो बची हुई आयु हो उसको धार्मिक कार्यों में ही लगाता है। ऐसा भय होता है काल अथवा मृत्यु का। तो शिवजी के जो साधक हैं वह काल के भय से मुक्त होते हैं। बाकी सभी भय क्षणिक होते हैं, वह आयु रहने पे आते हैं और चले जाते हैं, किंतु मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है और सबसे ज़्यादा स्थायी रूप में होता है, जो हर परिस्थिति में किशोर हो, वृद्ध हो, सबको होता है। एक छोटे बालक को भी अगर वो बिस्तर पे सोया है तो उसे गिरते समय भय लगता है। मृत्यु का भले ही न, पर चोट का लगता है। तो इसलिए हम सभी को सबसे ज़्यादा इसी वस्तु का डर है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, काल कहते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो शिव जी की नियमित पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, शिवालयों में जाते हैं, शिव जी को श्रद्धापूर्वक बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा की धारा अर्पित करते हैं, नैवेद्य देते हैं और उनकी जितनी भी स्तुतियाँ हैं, वो चाहे शिव महिम्न हो, रुद्राष्टाध्यायी हो या कोई और हो, उसके द्वारा भगवान शिव का अर्चन पूजन करते हैं श्रद्धा सहित। और अपने जीवन का अंत समय आने पे वह शिवलोक चले जाते हैं, जहाँ वह स्वयं भगवान शिव के समान शोभायमान हो जाते हैं। और उनको मृत्यु की कौन कहे? मृत्यु को उनसे भय लगता है जो शिव जी के गण हैं। तो जब उनके गणों में इतनी सामर्थ्य है कि वो काल अर्थात मृत्यु को पराजित कर सके, तो भगवान शिव को मृत्युंजय अथवा महाकाल कहा जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो आज का जो एपिसोड है ये उनके ऐसे 2 भक्तों के उदाहरण पे है। एक तो मार्कंडेय मुनि, जिन्हें हम जानते हैं कि उन्हें चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है, और उनके विषय में एक श्लोक भी है कि अश्वत्थामा ऋषियो वशिष्ठ प्रमुखास्था मार्कंडेय प्रभृतय सर्वे संत शिवार्चका जबदग्नि कश्यपश्च दीर्घमायु कृत में अन्य ऋषिणादेवा इंद्रिय अद्या शक्ति का भूसुरा सुतपो निष्ठा सत्यवत प्राणाय दीर्घमायु प्रयच्छन्तु सर्वकाम सिद्धये यदा ईशम चिरंदेवा सप्तकल्पांजीषु दुरस्ते न विषाक्ता जीवम शरदस्तम दीर्घा नागस्थान अद्या समुद्रा गिरिवशानन्ते न विषाक्ता जीवम शरदस्तम सत्यानि पंचभूतानि विनाशरहितानि च अविनाशाति न जीवम शरदस्तम। अर्थात इसमें शुरू में मार्कंडेय जमदग्नि इन सभी को चिरंजीवी कहा गया है
तो ये चिरंजीवी कैसे हुए? मार्कंडेय मुनि तो अल्पायु थे, किंतु शिव भक्ति से ही उन्होंने यमराज अर्थात मृत्यु पे नियंत्रण स्थापित किया। मृत्यु भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, बल्कि वह शिव जी के प्रसाद से चिरंजीवी हो गए। आज ऐसी ही कहानी उनके एक और अनन्य भक्त शिव जी के राजा श्वेत के विषय में है। ये राजा श्वेत एक समय बहुत बड़े राजर्षि थे, पूरी पृथ्वी इनके नियंत्रण में थी। यह बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिवालयों में जाना इनका नित्य का कर्म था, पूजन पाठन ये शिव जी के ही निमित्त किया करते थे। इनकी प्रजा इनके राज्य में अत्यंत सुखी थी, कोई अल्पायु नहीं होता था, सभी निरोगी रहते थे, किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। पूरी तरीके से वो निष्कंटक राज्य किया करते थे। किंतु हर चीज़ व्यक्ति वस्तु का एक समय निर्धारित होता है। अब यहाँ यह जो कहानी है इसमें काल को यमराज से बड़ा बताया गया है इस कहानी के हिसाब से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यमराज जो भी जीवित व्यक्ति वस्तु हैं उनके नियंत्रक हैं। वह मरने के बाद संयमनीपुरी उनको ले जाया जाता है, जहाँ पे चित्रगुप्त के हिसाब किताब के आधार पर यमराज अथवा धर्मराज किस प्राणी को स्वर्ग भेजना है अथवा किसे नरक भेजना है इसका निर्धारण करते हैं। किंतु काल बहुत व्यापक शक्ति है, वह यमराज से भी बड़ी है। पुरुष स्त्री नर मादा इनसे बढ़ के काल की शक्ति है। पुरुषों अथवा स्त्रियों की औसत आयु 100 वर्ष से भी कम हो गई है कलयुग में। वृक्षों की हो सकता है कई हजार वर्ष होती हो, किसी ग्रह की हो सकता है लाखों वर्ष होती हो, किंतु फिर भी सबकी कुछ न कुछ आयु होती है। उस अवधि के पूरा होने पे उनका विलय अवश्यम भावी है। अर्थात काल का कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। हमारे हिंदू संस्कृति में जितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं उन्होंने भिन्न भिन्न देवी देवताओं से अनेकों वरदान लिए कि उन्हें मारा ना जा सके। जैसे हिरण्यकश्यप हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, महिषासुर हुआ, किंतु सभी एक न एक दिन भगवान के किसी रूप के द्वारा काल के गाल में समा ही गए। अतएव यह राजा श्वेत को लेने स्वयं काल आया। सर्वप्रथम वो अपनी पूजा में जब निमग्न थे तो उनकी आयु पूर्ण होने पर यमराज ने यमदूतों को बोला। यमदूत उनके प्राण हरने कालपाश लेकर गए। जब उन्होंने देखा कि राजा श्वेत जो हैं वो भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, उसमें ध्यान गम्य हैं, तो उनको सहसा भय उत्पन्न हो गया और वो चित्रलिखित से खड़े रह गए। उनको भगवान शंकर के क्रोध का स्मरण हुआ या वो वहाँ से हिल नहीं पाए। यमराज ने जब देखा कि यमदूत अभी राजा श्वेत के प्राण लेकर नहीं आए, तब उन्होंने काल दंड लेके खुद ही वो गए अपने भैंसे पे सवार होकर। उन्होंने भी यही चित्र देखा कि राजा श्वेत भगवान शंकर की पूजा में ध्यान गम्य हैं। उन्हें भी भय हो गया, वह भी कुछ नहीं कर सके। अब जो तीसरी महाशक्ति है मृत्यु की अर्थात काल, जो इस कहानी के अनुसार सर्वोच्च शक्ति है प्राण हरने के लिए, वह स्वयं आए पुरुष रूप में। उन्होंने देखा कि ये तो यमदूत और यमराज दोनों मंदिर के द्वार पर खड़े हैं और किसी ने भी राजा श्वेत के प्राण हरने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने यमराज से कारण पूछा। यमराज ने विनम्रतापूर्वक कालदेव से कहा कि हम सभी भगवान शंकर के भय से यहाँ खड़े हैं कि कहीं त्रिशूलधारी भगवान शिव को क्रोध ना आ जाए अगर हम उनके भक्त का कुछ अहित करते हैं। इस पे काल को क्रोध आ गया। उसने सोचा कि किसी की भी आयु पूरी होने पे कोई देवी देवता में न इतना सामर्थ्य है न कोई हस्तक्षेप करेगा, और वह स्वयं ढाल और तलवार लेके मंदिर में घुस गया। अब इस पे जैसे ही उसने प्रहार करना चाह रहा है श्वेत पे, भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने फिर अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और उसमें महाप्रलय की अग्नि उन्होंने उत्पन्न की, जिससे काल भी दग्ध होने लगा। उसकी चीख पुकार उठने लगी। काल को चीखता पुकारता देख राजा श्वेत अपने ध्यान से उनको बाहरी स्थितियों का कुछ आभास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के तिनेर से महाभयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं और सामने कोई पुरुष है जो चीख रहा है और जल रहा है। इस पे उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और पूछा, हे भगवान, यह कौन निरीह प्राणी आपकी ज्वालाओं से दग्ध हो रहा है? भगवान शिव ने कहा, यह काल है राजा श्वेत जो तुम्हारे प्राण हरने आया था, किंतु किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे भक्त का कुछ अनिष्ट हो सके, इसलिए यह अपने पाप कर्मों के कारण दग्ध हो रहा है।
इस पे भगवान शंकर की राजा श्वेत ने स्तुति अनुनय विनय की, जिस पे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने काल को जीवन दान दे दिया। अब भगवान शंकर के जीवन दान देने पे काल को थोड़ा होश आया, उसने भी भगवान विश्वनाथ महाकाल की स्तुति प्रारंभ की। वो स्तुति क्या है ये देखिए। काल ने कहा कि काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं प्रभु जगतपते। आपने कामदेव को जलाकर उसे अनंग बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा गया है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। विश्वमंडल आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में भी आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार हैं। हे बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषों के लिए आप परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सर्वोच्च देवता हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आप ही के नामों और गुणों का सब प्रकार से सभी समय कीर्तन करते रहते हैं। हे महेश्वर, आप ही तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन करते हैं और आप ही के द्वारा इन सृष्टि का संहार भी होता है। आप समस्त भूतों के स्वामी हैं। इसी कारण से आपको एक नाम पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान शंकर काल की इस आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और काल ने भी राजा श्वेत की भी स्तुति की और उन्होंने कालदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की कि हे राजन, आपने यह सिद्ध कर दिया कि शिव भक्त के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है और शिव भक्त किसी से भयभीत नहीं हो सकता। मुझ काल में जिसे चराचर जगत भयभीत रहता है और बड़े बड़े ग्रहों का विलय समय आने पर मैं कर लेता हूँ, किंतु आज मैं आपसे हार गया क्योंकि आप सच्चे शिव भक्त हैं। आप पे भगवान शिव का अनुग्रह है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भगवान शिव के भक्त हैं वह भी मृत्युंजय हैं, उन्हें भी मृत्यु का भय नहीं है। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ऐसे परात्पर भगवान विश्वनाथ हैं, जब उनके भक्तों में इतनी सामर्थ्य है तो वह भगवान विश्वनाथ को अगर महाकाल कहा जाए, देव देवेश्वर कहा जाए, परब्रह्म कहा जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। आज का एपिसोड बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट, हमारा इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।